अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ खड़े दिख रहे इटली ने चीन से हाथ छुड़ा लिया है। इटली ने खुद को चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कर लिया है, जिसकी आधिकारिक तौर पर चीन की सरकार को जानकारी भी पहुंचा दी गई। BRI की अगर बात ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से भी ये खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। तो खबर ये है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि BRI से वो अलग हो गए हैं। BRI उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो अपना एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने जा रहा है और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें इंडिया जो है, मैं समझता हूँ कि वो दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द रीजन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट जो है वो बनाने जा रहा है। की बात हो रही थी जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहां से, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि CPEC या BRI से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है, और जो नेशंस BRI में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। दोस्तों, चीन को बड़ा झटका दे दिया इताली ने। इताली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने BRI से निकलने के लिए सीधा फैसला कर लिया। जॉर्जिया मेलोनी का ये डिसीजन देख के चीन का प्रधानमंत्री जिनपिंग का होश उड़ गया। आप लोग को पता है पाकिस्तान का बाद चीन ही है जो अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जो BRI का जो कॉन्टैक्ट था इताली के साथ, वो इताली हो के यूरोप में घुसना चाहता था। इन जॉर्जिया मेलोनी ने कुछ दिन पहले दुबई में मोदी जी के साथ मिला था, पता नहीं कुछ बोला होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ, और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की PM है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया। और COP28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ। की अगर बात ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से भी ये खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया? क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया जॉइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया, बैठे हुए बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खूब कह लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो BRI को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर BRI जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है, और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि ये बात भी की जा रही है। देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है जनाब, ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पड़ रहे हो। मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो BRI को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है, और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम BRI से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही
मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई। 3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ, और उसके बाद इटली ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम चाइना का हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है BRI उसे ऑफिशियली एग्जिट करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि चाइना को इससे कितना बड़ा धचका लगेगा, और इंडिया का जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होता नजर आ रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर कितना फायदा होगा इंडिया को। ठीक है, अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि US नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने की है कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री इस तरीके से उठे। आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया। शायद आपको खबर हो जो कि UAE सऊदीया भी उसके अंदर होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो बहुत कुछ कहा गया। चलें, वो तो खैर एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है? क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि BRI में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा ले जी ऐसे लेके बह गए साड़ी मेलोनी नो। तो फिर मेलोनी साहब जो उन्होंने कहा कि फाइन असी जा रहे हैं, तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है, और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशन जो है बहुत बड़े हैं, और इटली चाहता है कि रिलेशन। आप लोग को पता है पाकिस्तान का बात चीन ही है जो अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जो BRI का जो कॉन्टैक्ट था इटली के साथ, वो इटली हो के यूरोप में घुसना चाहता था। जॉर्जिया मेलोनी को भी पता है जो इंडिया का साथ चीन का रिश्ता भी अच्छा नहीं है, इंडिया का साथ जो इटली का रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो सकता है इसीलिए मेलोनी ने जिनपिंग का साथ छोड़ दिया हो। इसलिए जॉर्जिया मेलोनी ने सीधा मना कर दिया। ये सुन के जिनपिंग का मुंह बंद हो गया। तो वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट